या विषय जो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में है, उसमें यदि कोई गति है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर पर है, ना कि सरकार की। और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि देश में एक मजबूत भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बने, उसमें किसी भी परिस्थिति में उस पर शक नहीं किया जा सकता। जहां तक आज सुबह से जो एक राजनीतिक अभियान अन्ना हजारे की टीम ने शुरू किया है, हमारा विश्वास था कि वैसे ही राजनीति के खिलाफ चल करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। अब स्वयं राजनीति में आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें महसूस होता है, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रतिपक्ष को, पूरे विपक्ष को जिस प्रकार से अन्ना के हजारे की टीम ने एक प्रकार से अपना टारगेट बनाया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़ा अभियान है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ऐसा लोगों के दिमाग में आ जाए। हम नहीं चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देशव्यापी अभियान है वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, वो किसी भी सूरत में कमज़ोर पड़े। और ये सच्चाई भी है कि यदि आप देखें 2G का मामला किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। कोलगेट का मामला जो वर्तमान में चल रहा है किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स जो राष्ट्रमंडल के खेल थे उसके खिलाफ किसने आवाज़ उठाया और किसने मामला उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। एयरसेल मैक्सिस डील का मामला किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ भ्रष्टाचार के विषय को उठा रही है और कोलगेट के मामले में सड़क के भीतर से लेके पार्लियामेंट के भीतर से लेके सड़क तक हम इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेंगे। राजीव जी, कोलगेट की आपने बात we are the Congress running away from debate in parliament. Well, I can understand this charge of the Congress party that we are trying to shy away from parliament. Well, it's an absolute diversionary tactics. But a fact which I would like to state here, that for the Congress party, the parliament has become a forum to legitimize corruption. They indulge in corruption, whether it's a 2G scam, where we had discussions in parliament, whether it's a Commonwealth Games scam, where we had discussion in parliament. Now it is the Colgate scam, where the Prime Minister has been caught red-handed. Now they want to legitimize all this corruption by saying, let's debate in parliament. The country is not at all ready to use parliament as a forum to legitimize corruption, and this is our assertive stand. राजीव जी, कल ये जो सवाल उन्होंने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी बहस से भागना चाहती है, हम स्पष्ट रूप से कह दें कि भारतीय जनता पार्टी बहस चाहती है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न होकर आ रही हैं, बहस हमने 2G में भी किया और बड़ी मजबूती से देश के भीतर में इसका चर्चा रहा। हमने राष्ट्रमंडल खेलों पर भी सदन में चर्चा हुआ, एयरसेल मैक्सिस डील पर भी सदन में चर्चा हुआ और अब कोलगेट पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट को, सदन को अपने भ्रष्टाचार को वैधानिक करार देने के लिए वो सदन में चर्चा कराना चाहती है और एक नई परंपरा स्थापित हो रही है इस देश में कि अपने भ्रष्टाचार को अगर वैध करार देना है, उसे वैधानिक बनाना है, तो पार्लियामेंट में चर्चा करा लो और फिर अपने आप से, अपने उस पाप से, अपने आप का उस पाप से हाथ धो लो। एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, स्थापित करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को सदन के भीतर से लेकर के इस कोलगेट को, जिस काले कोयले के काले रंग के काले कारनामों को देश भर में लेके जाएगी, सामान्य व्यक्तियों तक लेके जाएगी, क्योंकि कोयला 2G किसी को समझ में शायद थोड़ा बहुत कम आता था, लेकिन कोयले का रंग काला है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ कोयले के रंग से काला हो चुका है। ये हम देश के एक सामान्य नागरिक तक ले जाएंगे।